प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ये किस में चेंज होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। नंबर 1 है फादर सेड, फादर ने कहा आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। इसको चेंज कर लेते हैं, फादर सैड है तो सैड की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड, फादर टोल्ड इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे डैड, फादर टोल्ड डैड। आई है फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, ये चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के। फादर टोल्ड डैड ही वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम था लेकिन यहाँ पे ही लगा है, क्योंकि फादर ही है तो ही लगा, ही के साथ वॉज आएगा, वर नहीं आता, वर प्लूरल के साथ आता है। ही वॉज ड्राइविंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, फादर ने कहा मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और यहाँ पे फादर ने बताया कि वो ड्राइविंग कर रहे थे। दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन और जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नरेशंस। और नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि लाजमी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगर आज तक आपको नरेशन का टॉपिक समझ नहीं आया तो मेरा वादा है आपसे कि आज के इस टॉपिक, इस लेक्चर के बाद आपको नरेशंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा कुछ सीखने के लिए जरूरी है कि आप उसको टाइम दें, उसको प्रैक्टिस करें। तो आज के इस टॉपिक को हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये हमारे दिमाग में मुकम्मल तौर पर बैठ जाए और किसी भी एग्जाम में हम बैठे तो हमें कोई भी मुश्किल ना आए। हमारे 4 से 5 नंबर नरेशंस के हमें लाजमी मिलने चाहिए। इससे पहले हमने टेंसेज और एक्टिव पैसिव वॉइस पे जो है डिस्कशन की थी, उसको प्रैक्टिस किया था। वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को, आज के टॉपिक को, नरेशंस को हम शुरू करते हैं। टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है हमारे पास नरेशंस। सबसे पहले हमें इस नरेशन लफ्ज का मतलब पता होना चाहिए कि नरेशन का मतलब क्या है। तो नरेशन का मतलब है दोस्तों बातचीत, ठीक है जी, बातचीत, या हम इसको गुफ्तगू भी कह सकते हैं। नरेशन का मतलब है बातचीत या गुफ्तगू। अब नरेशन में जो है 2 तरह के सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। एक हमारा ये वाला जो पहला सेंटेंस है हमारा, शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है आई लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। अब ये 2 सेंटेंस जो है हमारे, इसमें पहले सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है जी। पहले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, पहले सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास आई लाइक स्पाइसी फूड, इसको हम कहते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी। पहला वाला हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे हमारे पास 2 लफ्ज हमने हमेशा सुने नरेशंस में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि किसी के कहे हुए अल्फाज को उसी तरह से कहना, ठीक है जी। जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है, शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है आई लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। अब जिस तरह उसने कहा कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है तो मतलब कि ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, उसी के कहे हुए अल्फाज को मैंने वैसे ही दोहरा दिया कि कहा उसने है लेकिन मैं उसकी जगह पे कह रहा हूं कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, या मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी के अल्फाज को उसी तरह दोहराना, ठीक है जी, किसी के अल्फाज को उसी तरह दोहराना, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट लफ्ज से हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट उसी अल्फाज में हमने बोलना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है कि किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में कहना। अपने अल्फाज में कैसे कहेंगे, आई लाइक स्पाइसी फूड, सेंटेंस है हमारे पास, शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है आई लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। अब यही बात अगर मैं अपने किसी दोस्त को बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि शी टेल्स मी, वो मुझे बताती है कि उसे, शी लाइक स्पाइसी फूड, कि उसे स्पाइसी फूड पसंद है। मैं इस तरह से उसे कहूंगा, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, मैंने अपने अल्फाज में उसके अल्फाजों को दोहराया। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का, कि किसी के कहे गए अल्फाज को अपने अल्फाजों में कहना, ठीक है जी, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया।
किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाजों में कहना। इस लफ्ज से भी हमें पता चल रहा है कि डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट वही अल्फाज कहना जो उसने कहे थे, और इनडायरेक्ट का मतलब कि उसके अल्फाजों को मैंने अपने अल्फाजों में बयान कर दिया। ये हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब जब हम इसके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ चेंजेस होती हैं, हमने वो भी देखनी है। नरेशंस के कुछ रूल्स हैं, हमने उनको भी देखना है। पहले हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं 2-3, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि असल में नरेशंस है क्या, ये किस चीज की बातचीत और किस चीज की गुफ्तगू है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, ये डायरेक्ट उसी के लफ्ज है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है जी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब यहां पे हमने सेंटेंस बना लेना है इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है जी, ये डायरेक्ट स्पीच है, किसी के कहे गए अल्फाज है। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, यानी इसके अल्फाजों को हम अपने अल्फाजों में बयान करेंगे। ही सेड टू मी का मतलब है, सेड टू दोस्तों चेंज हो जाता है टोल्ड में। ये जो चेंजेस आएंगी नरेशंस में, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए है कि नरेशंस असल में है क्या। ही सेड टू मी, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी की जगह मी ही आ जाएगा। ये कोमास हटाने के लिए हम डैट लगाते हैं। ही टोल्ड मी डैट आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसको हमने अब अपने अल्फाजों में कैसे कहना है, डैट ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नहीं, यहां पे ही वुड आएगा दोस्तों, क्योंकि विल चेंज हो जाता है वुड में। ठीक है जी, ही टोल्ड मी डैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा। अब ये डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब मैं अपने भाई को बता रहा हूं ये अपने दोस्त की कहानी कि उसने मुझसे क्या कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, डैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल नहीं जाएगा। ये मैं अपने भाई को बता रहा हूं, जबकि उसके अल्फाज क्या थे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं अपने भाई को बता रहा हूं कि मेरा दोस्त ऐसा कह रहा था कि वो स्कूल नहीं जाएगा। ये इसका मतलब हो गया, ही वुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच जो मैंने अपने अल्फाज में कहा किसी और के अल्फाज को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सना सेड टू अली, सना ने अली से कहा, शी इज गेटिंग रेडी, वो रेडी हो रही है। अब मैं अपने अल्फाजों में से क्या देता हूं अपने भाई को, अब मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं। सना टोल्ड अली, सना ने अली से कहा कि शी, ये इज है दोस्त, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो ये चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, इससे रिलेटेड जो चेंजेस हैं मैंने आपको बताया कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। शी वॉज गेटिंग रेडी। ठीक है जी, डायरेक्ट स्पीच थी कि सना ने अली से कहा कि वो रेडी हो रही है। अब मैं अपने भाई को ये स्टोरी बता रहा हूं कि सना ने अली से कहा कि वो रेडी हो रही थी। शी वॉज गेटिंग रेडी, वो रेडी हो रही थी। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, या यहाँ पे हम सना ले लेते हैं। ही सेड टू सना, उसने सना से कहा, प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। अब यहाँ पे प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस भी हमने देखना है, ये कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का टेंस नहीं है, सिंपल ये एक किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो जब रिक्वेस्ट की जा रही होती है तो पहला सेंटेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मुताबिक जो है रिपोर्टिंग स्पीच बनाते हैं। कैसे, अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम टोल्ड नहीं लिखेंगे। अब टोल्ड हम किस में चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड। ठीक है जी, क्योंकि अगला जुमला क्या है, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो रिक्वेस्ट ही की जा रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड सना डैट, ही रिक्वेस्टेड सना
डैड प्लीज हेल्प मी। इस अल्फाज को हम चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये आ गया सिंपल जुमला। लेकिन इसमें हमने सीखा क्या कि हमने अगला सेंटेंस देखना है कि वो किस नौयत का सेंटेंस है। रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है गेट आउट ऑफ द माई रूम, तो यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। अगर कोई यहाँ पे एडवाइस की जा रही है तो हम यहाँ पे एडवाइस लिखेंगे। अगर कोई सजेशन दी जा रही है यहाँ पे तो हम यहाँ पे सजेस्टेड लिखेंगे। ठीक है जी, ये थे कुछ एग्जाम्पल जो कि हमें शुरू में समझना जरूरी थी कि नरेशन असल में होते क्या है। अब हम देखेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या होती हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, नाउ वी मेक 3 चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस होगा, उसमें हमने 3 चेंजेस करने हैं। 3 चेंजेस कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे पास चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस के प्रोनाउन को हमने चेंज करना है। चेंज कैसे करना है वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। नंबर 2 पे है चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि वही इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस, उसका हमने टेंस भी चेंज करना है। टेंस रूल के मुताबिक चेंज होंगे। कैसे? जो प्रेजेंट है वो पास्ट में जाएगा, या जो पास्ट में है वो फ्यूचर में जाएगा। इस तरह से जो टेंस चेंज होंगे उनको हमने चेंज भी करना है। प्रोनाउंस को चेंज अलग करना है हमने। प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये तमाम प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन को हमने रिपोर्टेड स्पीच के कैसे चेंज करना है रूल के मुताबिक वो भी आगे सीखेंगे, और टेंस को भी सीखेंगे। नंबर 3 पे है चेंज सम अदर वर्ड। और कुछ अदर वर्ड्स भी चेंज होते हैं, उसका भी हमने चार्ट बनाया है आपके लिए, वो भी साथ साथ आपको बताएंगे। ये 3 मेन चेंजेस होते हैं जो हमने करने होते हैं। अब जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, आप सिर्फ अभी देख के इसको समझते जाए, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। अब जो प्रोनाउन चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारा कहलाता है आई और वी, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई और वी जब भी हमें इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच के मिलेंगे तो हमने इसको चेंज कैसे करना है प्रोनाउन को। यहाँ पे कहा जा रहा है ना नंबर 1 रूल में कि चेंज प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है? इन्वर्टेड कॉमास वाला। अब उसके जो प्रोनाउन होंगे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, वो कैसे चेंज होंगे? उनमें जो फर्स्ट पर्सन होंगे आई और वी, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। अभी रुके, थोड़ा सा सब्र करें, आपको समझ में आएगा फर्दर जब हम जो है एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे सेकंड पर्सन है यू। यू कैसे चेंज होगा? यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एनी नेम नॉट चेंज। ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो वो हमारे चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी। अब दोस्तों सबसे पहले चार्ट नंबर 1 है हमारे पास चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन किस में चेंज होंगे? आई अगर आएगा तो वो माई में चेंज हो सकता है, माइन में चेंज हो सकता है, मी में चेंज हो सकता है, माई सेल्फ में चेंज हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि सेंटेंस के मुताबिक कि आई किस में चेंज होगा। ये प्रैक्टिस में हमें समझ में आएगा। नंबर 2 पे है वी अज में चेंज होगा, अवर में भी चेंज होगा, अवर्स में भी चेंज होगा, और अवर सेल्फ में भी चेंज होगा। डिपेंड करेगा सेंटेंस में कि वो किस में चेंज हो जाता है। नंबर 3 पे है यू, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा यूअर्स में, यूअर में, यूअर्स में, यू में, या यूअर सेल्फ में भी चेंज हो सकता है। अब थर्ड पर्सन जो होगा सिंगुलर ही, वो हिज में चेंज हो सकता है, हिम में चेंज हो सकता है, हिमसेल्फ में चेंज हो सकता है। ठीक है जी। शी किस में चेंज होगा? शी हर में चेंज होगा, हर्स में चेंज हो सकता है, हर में चेंज हो सकता है, हर सेल्फ में चेंज हो सकता है। फिर है दे देयर में चेंज हो सकता है, दे देयर्स में चेंज हो सकता है, देम में चेंज हो सकता है, देम सेल्व्स में चेंज हो सकता है। ठीक है जी दोस्तों, ये है चेंज ऑफ प्रोनाउन का पहला चार्ट हमारे पास। और भी हमने चार्ट बनाए हैं इसको समझने के लिए, आसानी के लिए, ताकि जब हम सेंटेंस पे प्रैक्टिस के लिए जाएं तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, तमाम तर चीजें हमारे पास हों। ये है चार्ट नंबर 1
आप चाहे तो इसको नोट कर लें, चाहे तो किसी साइड जो है वो कॉपी पे इसको लिख लें, ताकि आपके पास एक पक्की जो है वो नरेशंस के लिए चेंज ऑफ प्रोनाउन का चार्ट मौजूद हो। चार्ट नंबर 2 है हमारे पास चेंज एडजेक्टिव, एडवर्ब या टाइम, इनको हमने कैसे चेंज करना है। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास वाला जो सेंटेंस होगा उसमें दिस आ जाएगा तो वो डेट में चेंज होगा, दिस डे आ जाएगा डेट डे में चेंज होगा, दीज दोज में चेंज होगा, दीज डेज दोज डेज में चेंज होगा, हेयर देयर में चेंज होगा, नाउ देन में, टुडे डेट डे, अगो बिफोर या अर्लियर में चेंज होगा। इसी तरह यस्टरडे यानी कि गुजरा हुआ कल द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा। टुमारो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये लफ्ज आ रहे हैं, टुमारो आ रहा है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके द फॉलोइंग डे हो जाएगा, क्योंकि टुमारो का मतलब होता है आने वाला दिन और फॉलोइंग डे का भी मतलब क्या होता है, आने वाला दिन। एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट में, लास्ट नाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, द नाइट बिफोर में चेंज होगा, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर में चेंज होगा, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर में चेंज होगा, टू नाइट डेट नाइट में चेंज होगा। ठीक है जी, ये था चार्ट नंबर 2 हमारे पास, जो कि चेंज ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब, टाइम को हमने चेंज कैसे करना है, इनके मुताबिक, इस रूल के मुताबिक नरेशंस के हमने उसको चेंज करना है। जो 3 रूल हमने पढ़े थे उन 3 रूल के मुताबिक हमने सीख लिया कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करना है, और फिर चार्ट नंबर 2 में जो अदर वर्ड्स थे, 3 पॉइंट में, 3rd पॉइंट में जो वर्ड्स थे कि चेंज द अदर वर्ड्स, वो अदर वर्ड्स वो ये वाले वर्ड्स हैं चार्ट नंबर 2 में जिसको हमने चेंज करना है। ये आप एक जगह पे ये भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा लफ्ज कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है चार्ट 3 चेंज ऑफ टेंसेस। टेंसेस किस में चेंज होंगे, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करने का एक चार्ट बनाया था, उसी तरह नरेशंस में टेंसेस किस तरह से चेंज होंगे, किस में चेंज होंगे, उसका हमने ये चार्ट बनाया है। अब नंबर 1 सेंटेंस है हमारे पास, टेंस है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम कहते हैं, ये चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, डिड में। अब नंबर 2 पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है इसको, ये इज एम आर जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा जिसके हेल्पिंग वर्ब वाज वर हैं। इसी तरह नंबर 3 पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैं, किसमें चेंज होंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज होंगे, हैड में। नंबर 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जिसके हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन है, किसमें चेंज होंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होंगे, हैड बीन में। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी चारों प्रेजेंट के टेंस हैं वो पास्ट में चेंज हो जाएंगे। सिंपल, ये तो हमें बहुत आसानी से याद हो गया कि तमाम प्रेजेंट के टेंस जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के। जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा। नंबर 2 पे हमारे पास है अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आ जाता है, प्रेजेंट तो पास्ट में चेंज हो रहे हैं लेकिन पास्ट किस में चेंज होंगे, पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड हेल्पिंग वर्ब लगा के। इसी तरह नंबर 6 पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है अगर, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, हैड बीन में। ठीक है जी, नरेशंस में सिर्फ 6 टेंसेज हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ये नरेशंस का रूल है। इसके अलावा जो बाकी 6 टेंसेज हैं उनको चेंज नहीं किया जाता। ठीक है जी, प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं 4 वो सारे पास्ट में चेंज होंगे, और पास्ट वाले जो 2 टेंस हैं वो भी पास्ट में ही चेंज होंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ये था हमारे पास चार्ट नंबर 3। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए कि अगर विल में हमारे पास टेंस आ जाता है, ये तो हमने प्रेजेंट और पास्ट के देख लिए, अगर कोई टेंस हमारे पास विल में आ जाता है तो वुड में चेंज होगा, शेल में आ जाता है तो शुड में चेंज होगा, में आ जाता है तो माइट में चेंज होगा। ये टेंस के ही चेंजेस बता रहे हैं आपको। नंबर 4 पे अगर कैन आ जाता है तो कुड में चेंज होगा, मस्ट आ जाता है तो मस्ट ही में चेंज हो जाएगा, या हैड टू में लिख सकते हैं इसकी जगह।
और इसके अलावा लास्ट हमारे पास हैज टू या हैव टू आ जाता है तो वो हैड टू में चेंज होगा। ये टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं तो मॉडल वर्ब्स को आपने कैसे चेंज करना है। बाकी टेंसेस को चेंज करने का तो हमने चार्ट में देख लिया कि चार्ट नंबर 3 में टेंसेस किस में चेंज होंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देख लेते हैं। नरेशंस बनाने के लिए कुछ जो है वो इंग्लिश ग्रामर से रूल्स है, उन रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी सिर्फ हम इसको पढ़ रहे हैं, जब इंप्लीमेंट करेंगे तब भी समझ में आएगा कि असल में गेम क्या है। नंबर 1 रूल है हमारा, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में आती है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, दोबारा से आपको रिपीट कर दें कि जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाले जो अल्फाज होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है जिसमें कहा जाता है कि ही सेड टू मी। अब ही सेड टू मी जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो पास्ट वाला तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में आ जाता है ही सेज टू मी या ही विल से टू मी, अगर वो प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में आ जाता है तो क्या होगा, देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज बट प्रोनाउन विल बी चेंज। तब क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमास में जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके प्रोनाउन चेंज होंगे। प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्रोनाउन उसके जरूर चेंज होंगे टेंस के मुताबिक, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, यानी टेंस का हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, अगर मॉडल वर्ब्स में है तो मॉडल वर्ब्स में ही रहेगा। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। ठीक है जी। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, नंबर 2 पे है रूल हमारा, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस लाइक सेड टू, टोल्ड। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाला सेंटेंस होता है जिसमें हम कहते हैं ही सेड टू मी, तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। देन टेंस एंड प्रोनाउन बोथ ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होंगे। नेक्स्ट नंबर 3 रूल है हमारे पास, सम रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कुछ रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होंगी, यानी कि ना प्रेजेंट में है, ना पास्ट में है, ना फ्यूचर में है, मॉडल वर्ब्स में है, तो क्या होगा, तब उसमें मे जो होगा माइट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही मे से टू मी, तो वो क्या होगा, माइट में चेंज हो जाएगा। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, शेल शुड में चेंज हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, या ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के भी टेंसेस आते हैं। जिस तरह प्लीज हेल्प मी इन्वर्टेड कॉमास में था, हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पढ़ के फिर हमने रिपोर्टिंग स्पीच को बदलना है कि वो रिक्वेस्टेड में है या वो ऑर्डर्ड में है या वो सजेस्टेड में है या वो एडवाइज्ड में है। ये हमने सेंटेंस को देख के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें भी उसमें मेंशन है। नंबर 4 रूल है हमारे पास, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंटेरोगेटिव टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव टेंस में आ जाती है, इन्वर्टेड कॉमास वाला टेंस इंटेरोगेटिव में आ जाता है, सवालिया जुमला आ जाता है, देन वी यूज आस्क्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच। फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच में क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड नहीं लगाएंगे, टोल्ड नहीं लगाएंगे, एडवाइज्ड नहीं लगाएंगे, ऑर्डर्ड नहीं लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। सिंपल। ये तो हमारा सेंस काम करता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला है, तो रिपोर्टिंग स्पीच किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 5 है रूल हमारा, इफ रिपोर्टेड स्पीच टेंस इज इन इंटेरोगेटिव देन वी इफ वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो वो चेंज तो होगा आस्क्ड में, लेकिन उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद वो चेंज होने के लिए हेल्पिंग वर्ब हटाने के लिए, जैसे विल है, हैड है, आई है, इज एम आर है, कोई भी हमारे पास अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है तो उसमें हम उसको हटाने के लिए इफ और वेदर का यूज करेंगे। ठीक है जी।
अब देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है कि उसको आप इफ भी लिख सकते हैं या वेदर भी लिख सकते हैं, फिर आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो आपका टेंस सही हो जाएगा। नंबर 6 रूल है हमारे पास, इफ रिपोर्टेड स्पीच टेंस इज इन WH वर्ड्स means in interrogative tense, then reported speech will change WH word plus subject plus helping verb plus verb की form plus object। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें पता है कि दो तरह के होते हैं, एक जिसके स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है जी, तो वो क्या होता है कि वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे इज आई एम स्टडिंग, क्या मैं स्टडी कर रहा हूं। लेकिन अगर WH वाले वर्ड्स आ जाते हैं, WH वाले वर्ड्स भी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे ही सेज टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आ गया, WH वर्ड आ गया, तो उसको कैसे चेंज करना है, तो उसका फॉर्मेट भी हमारे पास आ गया, WH वर्ड प्लस, यानी कि उसको ऐसे ही लिखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट वैसे ही लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये WH वर्ड्स के लिए है, ये भी प्रैक्टिस में हमें और ज्यादा क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट रूल है इंग्लिश ग्रामर का नरेशंस में कि रिमेंबर दैट इन इंटेरोगेटिव टेंसेस टेंस एंड प्रोनाउन बोथ विल चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो अगर हेल्पिंग वर्ब लगा है या स्टार्ट में WH वर्ड लगा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही, लेकिन इंटेरोगेटिव टेंस में टेंस और प्रोनाउन दोनों चेंज होंगे, इसमें कोई हमारे पास जो है रद्द मुकाबिल नहीं है कि ये चेंज नहीं होंगे। सिर्फ अगर रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के टेंस के स्टार्ट वाला जो शुरू वाला टेंस होता है ही सेज टू मी, अगर वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, सिर्फ तभी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास वाले टेंस में टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो आपका प्रोनाउन चेंज होगा और टेंस भी चेंज होगा। ठीक है जी, ये काफी चीजें हैं जो रूल्स हमें जो है थोड़े ऊपर से ही जा रहे हैं, तो हम इसके लिए कोई ना प्रैक्टिस करें ताकि हमें ये ज्यादा अच्छा से क्लियर हो सके कि रूल्स असल में अप्लाई कैसे होंगे। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन एग्जाम्पल पे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, तो क्योंकि एग्जाम्पल में तो बहुत मेहनत लगती है भाई, और इसमें भी बहुत मेहनत लगी है, तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो को कर दें लाइक। बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे, स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, जो कि किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज होगा। कैसे होगा? नंबर 1 है शी सेड, उसने कहा, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। अब ये टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है जी, अब चेंजेस तो हमने पहले देख ली थी कि चेंजेस क्या क्या चेंजेस होती हैं, साथ साथ देख लेते हैं। अब हम इसके आंसर लिखते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ठीक है जी, शी सेड है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी टोल्ड। किसमें? शी टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सैड चेंज हो जाएगा शी टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम लिखेंगे डैट। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा दिया, डैट लिख दिया। शी टोल्ड डैट आई लिव इन दिल्ली। जिस तरह के हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के टेंस में जो सब्जेक्ट होगा अगर वो फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन कौन से थे, फर्स्ट पर्सन थे आई और वी। ठीक है जी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस में हुए तो वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज होगा। ठीक है जी, यानी कि ये जो आई है ये शी की जगह आ जाएगा। अब यहां पे हम लिखेंगे शी। ठीक है जी, अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में लिखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे लिखना है लिव्ड। ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस हो जाएगा, शी लिव्ड इन दिल्ली। ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है जी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। कैसे बना? शी सेड आई लिव इन दिल्ली, उसने कहा कि वो दिल्ली में रहती है।
अब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। शी टोल्ड डैड, उसने बताया, शी लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। ये उसके अल्फाज हैं। आई लिव इन दिल्ली। अब मैं अपने भाई को बता रहा हूं अपने अल्फाजों में इनडायरेक्ट स्पीच में कि शी लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। ठीक है जी, इस तरह से चेंज होंगे। कुछ और हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेंगे। नंबर 2 पे है दे सैड, उसने उन्होंने कहा, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। अब इसको चेंज कर लेते हैं। दे सैड है तो क्या आएगा, टोल्ड। दे टोल्ड डैट, इन्वर्टेड कॉमास हट गए, डैट आ गया। अब फिर से हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है। अगर ये फर्स्ट पर्सन आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज होंगे। दे सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो हमने क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज कर दिया। दे टोल्ड दैट, वी की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा तो दे लिख लेंगे। वी दे टोल्ड दैट दे स्पीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो किस में चेंज होगा, दे स्पोक इंग्लिश। ठीक है जी, इंग्लिश ई कैपिटल आ जाएगा, दे स्पोक इंग्लिश। इस तरह से हमारा टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3, अली सैड, अली ने कहा, आई स्टडी इन क्लास 9, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूं। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। अली सैड, अली टोल्ड डैट, अली टोल्ड डैट फर्स्ट पर्सन है हमारे पास आई हुई, किससे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अली सेड डैट, अली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही लिख लेते हैं हम, क्योंकि प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो आई है तो इसकी जगह आई ही आएगा। अली टोल्ड डैट ही स्टडीड, पास्ट इंडेफिनेट में है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, ही स्टडीड इन क्लास 9। अली ने बताया कि वो क्लास 9 में पढ़ रहा था। ठीक है जी, ये हमारे इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएंगे। टेंस में चेंजेस लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको टेंसेस आते हैं, अगर टेंसेस की वीडियो भी आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके टेंसेस को भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाए तो होते चले जाएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम इसमें छोटी सी यही आती है स्टूडेंट्स को कि जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता है उसको ध्यान से चेंज करना होता है, और ये चेंज करना हमें आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है जी, नेक्स्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ये किस में चेंज होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। नंबर 1 है फादर सेड, फादर ने कहा, आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। इसको चेंज कर लेते हैं। फादर सैड है तो सैड की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। फादर टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट। फादर टोल्ड डैट, आई है फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, ये चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के। फादर टोल्ड डैट ही वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम था लेकिन यहाँ पे ही लगा है, क्योंकि फादर ही है तो ही लगा, ही के साथ वॉज आएगा, वर नहीं आता, वर प्लूरल के साथ आता है। ही वॉज ड्राइविंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, फादर ने कहा मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, और यहाँ पे फादर ने बताया कि वो ड्राइविंग कर रहे थे। ठीक है जी, इस तरह से टेंस चेंज होगा। नंबर 2 है टीचर सेड, टीचर ने कहा, आई एम स्पीकिंग टू प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से बात कर रही हूं। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, टीचर सेड की जगह आ गया टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, डैट। टीचर टोल्ड डैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, फर्स्ट सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, आई है, किससे चेंज होगा, ये चेंज होगा फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। टीचर टोल्ड डैट शी, आई एम है, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, किसमें चेंज होगा, वॉज में। शी वॉज स्पीकिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी वर्ब भी आती है तो हम लिखेंगे शी वॉज स्पीकिंग टू प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये बन गया सेंटेंस। टीचर ने कहा, टीचर ने बताया कि वो प्रिंसिपल से बात कर रही थी, ये मैंने अपने अल्फाज में अपने भाई को बता दिया।
नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड वी आर शॉपिंग इन खान मार्केट। उन्होंने कहा कि वो खान मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। अब मैं अपने भाई को यही अल्फाज बताने जा रहा हूँ। दे सेड किस में चेंज होगा? टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो क्या आएगा? डैट आएगा। दे टोल्ड डैट। वी है फर्स्ट पर्सन है, किस में चेंज होगा? फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। दे टोल्ड डैट दे पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। आर है, दे के साथ क्या लगेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में? वर लगेगा क्योंकि प्लूरल है। दे वर शॉपिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म आती है। दे वर शॉपिंग इन खान मार्केट। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। दे टोल्ड डैट, उन्होंने बताया कि दे वर शॉपिंग इन खान मार्केट, कि वो खान मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। ये जितने भी 6 टेंसेज हैं टोटल जो कि चेंज होंगे, और ये 6 टेंसेज को लेकर हमने हर एक टेंस की 3-3 एग्जाम्पल बनाई हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट किया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, अब प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। अब सेंटेंस क्या है? असलम सैड, असलम ने कहा। ये सैड की जगह सैड टू भी आता है तो भी आपने नहीं घबराना, सैड टू की जगह भी टोल्ड ही आएगा। ठीक है जी। असलम सैड यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। असलम ने कहा कि तुम्हारे पास ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब हमने किसी और को ये बात बतानी है या मैंने अपने भाई को बतानी है तो असलम सैड की जगह क्या आएगा? टोल्ड आएगा। इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो क्या आएगा? डैट। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा हमें कुछ चीजें खुद से भी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा यूज करना है। असलम ने कहा यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अब मैं असलम के साथ खड़ा हूँ, असलम से बात कर रहा हूँ, तो असलम ने किससे कहा कि यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर? मुझसे ही कहा। अगर यहाँ पे मी नहीं लगा है, ही सेड टू मी नहीं लगा है, तो आपने एज्यूम कर लेना है कि ही सेड टू मी ही है। ठीक है जी। अब वो कह रहा है असलम सेड यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। असलम ने कहा तुम्हारे पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब मैं किसी और को बताऊंगा, अपने भाई को बताऊंगा कि असलम ने कहा कि मेरे पास बहुत ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो मैं कैसे लिखूंगा? असलम टोल्ड डैट आई हैव है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो आई हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है जी। असलम ने बताया कि मेरे पास ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब यहां पे अगर मैं लिख दूं असलम सैड टू मी, असलम सैड टू मी लिख दिया तब भी टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वही है। अगर वो नहीं लिखा, एग्जामिनर अगर आपको घुमा कर देना चाहता है क्वेश्चन को, तो आपने एज्यूम यही करना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको मैं इनडायरेक्ट में किस तरह बोलूंगा। पहले आप इसको बोल के देखेंगे तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। आपको इस तरह से सॉल्व करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं तो हमें कंफ्यूजन ना हो। नंबर 2 है द पुअर मैन सेड, गरीब आदमी ने कहा आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये क्या करें, इसको चेंज करते हैं। द पुअर मैन सैड है, किसमें चेंज होगा? टोल्ड में। द पुअर मैन टोल्ड डैट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है जी। द पुअर मैन सैड आई हैव नो मनी, द पुअर मैन टोल्ड डैट ही हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। ही हैड नो मनी। ठीक है जी। द पुअर मैन टोल्ड, पुअर मैन ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सिंपल इसका टेंस हो गया। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 टेंस है बॉस सैड आई हैव सम वर्क, बॉस ने कहा कि मुझे कुछ काम है। ठीक है जी। अब बॉस ने किससे कहा? मुझसे ही कहा। अगर सैड टू मी नहीं लिखा हुआ, अगर यहाँ पे टू मी नहीं लिखा हुआ, तब भी इसका मतलब क्या है कि उसने मुझसे ही कहा। अब जिस तरह टेंस है तो हमने उसी तरह लिखना है। टू मी नहीं लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे मेंशन भी नहीं करना है, हम जैसे टेंस है उसी तरह लिख देंगे। बॉस टोल्ड डैड, बॉस ने बताया। फर्स्ट पर्सन है, आई हुई है, आई है, फर्स्ट पर्सन है,
किससे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। बॉस सेड दैट ही हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बॉस टोल्ड दैट ही हैड सम वर्क। बॉस ने बताया कि उन्हें कोई काम था। ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट आ गया। डायरेक्ट क्या था? बॉस ने कहा आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। अब मैं किसी और को बता रहा हूं। बॉस टोल्ड डैड ही हैड सम वर्क, बॉस ने बताया कि उन्हें कुछ काम था। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि किस में चेंज होगा? पीपीसीटी में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसको भी कर लेते हैं। नंबर 1 है द स्पोर्ट्समैन सेड आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 6 आवर्स डेली। स्पोर्ट्समैन ने कहा कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं डेली 6 घंटे, रोज 6 घंटे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। चेंज कर लेते हैं। द स्पोर्ट्समैन सैड है, किसमें चेंज होगा? टोल्ड में। द स्पोर्ट्समैन टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, डैट फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा? स्पोर्ट्समैन, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। स्पोर्ट्समैन एक बंदा है तो ही होगा। द स्पोर्ट्समैन टोल्ड डैट ही हैव बीन है, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, तो हैव बीन किसमें चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। ही हैड बीन ट्रेनिंग, he had been training for 6 hours daily। ठीक है जी। स्पोर्ट्समैन ने बताया कि वो 6 घंटे डेली ट्रेनिंग कर रहा था। अब मैं किसी और को बता रहा हूं ये लफाज। नंबर 2 है अली सेड टू सना, अली ने सना से कहा आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं तुम्हें वॉच कर रही थी, मैं तुम्हें वॉच कर रहा था। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। अली सेड टू है, क्या आएगा? टोल्ड। अली टोल्ड सना डैड, सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, डैट आ गया। अली टोल्ड सना डैड फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा सेकंड पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच से चेंज होगा। अली टोल्ड टू सना डैड, अब अली है, प्रोनाउन चेंज होता है तो प्रोनाउन आएगा, अली की जगह ही आएगा। अली टोल्ड सना डैड ही हैव बीन है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो हैड बीन। ही हैड बीन वॉचिंग, क्योंकि इसमें भी जो है फोर्थ फॉर्म ही लगती है हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमने यही लिखा ही हैड बीन वॉचिंग यू। अब यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये सना से चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। सना है तो प्रोनाउन इसकी जगह क्या आएगा? हर आएगा, शी नहीं आएगा। शी हमेशा सब्जेक्ट होता है और हर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने क्या लिखना है? ही हैड बीन वॉचिंग हर। ये बन गया इनडायरेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? डायरेक्ट का मतलब था अली सेड टू सना, अली ने सना से कहा आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं तुम्हें वॉच कर रहा था, देख रहा था। अब हमने इनडायरेक्ट बनाया अली टोल्ड सना डैट, अली ने सना को बताया कि ही हैड बीन वॉचिंग हर, कि वो उसको वॉच कर रहा था, वो उसको देख रहा था। ठीक है जी, इस तरह से टेंस बनेगा। नेक्स्ट नंबर 3 है शी सेड टू सना, उसने सना से कहा साइम हैज बीन बंकिंग क्लासेस, साइम जो है क्लासेस बंक कर रहा है। इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? शी सेड टू की जगह आ जाएगा टोल्ड सना, क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन है तो हमने लिख दिया, वरना बाकियों में सिर्फ सेड था तो हमने डायरेक्ट टोल्ड लिख दिया, आगे नाम मेंशन नहीं था तो हमने नहीं लिखा। शी टोल्ड सना, इन्वर्टेड कॉमास हटाए आया डैड, शी टोल्ड सना डैड साइम। अब साइम क्या है हमारे पास? यहाँ पे साइम हमारे पास है नाम। रूल्स में हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन ही, शी, इट या कोई नाम आ जाएगा तो वो नाम चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू
और सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच या ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच होता है और सेकंड पर्सन यू जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है। अगर थर्ड पर्सन आ जाता है ही, शी, इट, दे, अगर वो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में आ जाता है तो चेंज नहीं होगा, या कोई नाम आ जाता है तो वो भी चेंज नहीं होगा, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? शी टोल्ड सना डैड, साइम है तो साइम ही लिखेंगे क्योंकि नाम चेंज नहीं होगा। हैज बीन है, किसमें चेंज होगा? हैड बीन में। साइम हैड बीन बंकिंग क्लासेस। अब हम इसकी मीनिंग करके देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क आया। शी सेड टू सना, उसने सना से कहा कि साइम हैज बीन बंकिंग क्लासेस, साइम क्लासेस बंक कर रहा है क्योंकि प्रेजेंट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का शी टोल्ड डैड, उसने सना को बताया डैड साइम हैड बीन बंकिंग क्लासेस, उसने सना को बताया कि साइम जो है वो क्लासेस बंक कर रहा था। ठीक है जी, परफेक्ट में चला गया, पास्ट में चला गया टेंस तो हैड बीन आ गया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट के चारों हमारे कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। अब हम आएंगे पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट पे जो कि हमारा 5वां सेंटेंस है, इसके बाद हमारा छठा लास्ट होगा जिसमें टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर 5 है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जो कि किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। ठीक है जी। अब नंबर 1 है आयशा सेड टू हर, आयशा सेड टू हर सिस्टर, आयशा ने अपनी सिस्टर से कहा आई बाउट एन आईफोन, मैंने आईफोन खरीदा। क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है। हमने पहचान लिया इन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है, तो हमें फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है जी, चेंज कर लेते हैं। आयशा सेड टू है, क्या आएगा? टोल्ड। आयशा टोल्ड हर सिस्टर, आयशा ने अपनी सिस्टर को बताया, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, आया डैड। क्या आया? फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में आई है, किससे चेंज होगा? चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, आयशा से। आयशा क्या है? लड़की है, तो शी आएगा, शी। अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, शी हैड। पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, बाय की सेकंड फॉर्म भी बाउट है और थर्ड फॉर्म भी बाउट होती है, तो शी हैड बाउट एन आईफोन। ठीक है जी, अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। आयशा सेड टू हर सिस्टर आई बाउट एन आईफोन, आयशा ने अपनी सिस्टर से कहा मैंने आईफोन खरीदा। अब मैं किसी और को बता रहा हूं कि आयशा टोल्ड हर सिस्टर डैट शी हैड बाउट एन आईफोन। आयशा ने अपनी सिस्टर से कहा कि उसने आईफोन खरीदा था। अब वो अपनी सिस्टर से खुद कह रही है कि मैंने आईफोन खरीदा। अब मैं तीसरा पर्सन हूँ, थर्ड पर्सन हूँ, मैंने सुन के किसी और को बता रहा हूँ कि आयशा ने अपनी सिस्टर को बताया कि उसने आईफोन खरीदा था। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ही सेड आई गॉट अ न्यू जॉब। गॉट गेट की सेकंड फॉर्म है, आई गॉट अ न्यू जॉब। पहले ही हमने टेंस को पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनेट का टेंस इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ही सेड है, क्या आएगा? टोल्ड। ही टोल्ड इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, डैट आएगा, ही टोल्ड डैट। आई है, फर्स्ट पर्सन है, किस में चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ही टोल्ड डैट ही गॉट। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो गेट की सेकंड फॉर्म भी गॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, तो हम लिखेंगे गॉट। ही गॉट ही हैड आएगा, सॉरी दोस्तों, ही हैड। ठीक है जी, ही हैड आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैड गॉट अ न्यू जॉब। ये हमारा बन गया टेंस। ही सेड, उसने, ही सेड आई गॉट अ न्यू जॉब,
उसने कहा मुझे न्यू जॉब मिल गई थी। ही टोल्ड डैट, अब हम इसे इनडायरेक्ट बना रहे हैं। ही टोल्ड डैट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब, उसने बताया कि उसे न्यू जॉब मिल गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है शी सेड टू हसन, उसने हसन से कहा आई वेंट टू लाहौर, मैं लाहौर चली गई। अब चेंज करना है, चेंज कर लेते हैं। शी सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, हसन की जगह हसन ही आया। शी टोल्ड हसन डैड, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो क्या आएगा डैड, फर्स्ट पर्सन है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा, तो वो लिख लेंगे शी वेंट है, लेकिन हमने किस में चेंज करना है, पास परफेक्ट टेंस में। पास परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, शी हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेंट। किस में चेंज होगा, गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो आएगा शी हैड गॉन टू लाहौर। ठीक है जी। अब टेंस का मतलब क्या हुआ, शी टोल्ड हसन, उसने हसन को बताया that she had gone to लाहौर, के वो लाहौर जा चुकी थी। अब ये इसका मतलब हो गया। ये था पास्ट इंडेफिनेट। अब करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया था टेंसेस के चेंजेस के बारे में, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ लिख भी दिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। नंबर 1 है हमारे पास मॉम सेड, मॉम ने कहा आई वॉज कुकिंग योर फेवरेट डिश। सेंटेंस देखते ही हमें पता चल गया कि वॉज है और आईएनजी वर्ब है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड बीन लगता है, तो हमने हैड बीन का यूज करना है। और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, आईएनजी वर्ब लगती है, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है जी। अब नंबर 1 क्या था, मॉम ने कहा आई वॉज कुकिंग योर फेवरेट डिश, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना रही थी। अब इसको चेंज कर लेते हैं, मॉम सेड की जगह क्या आएगा, टोल्ड, मॉम टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, डैट आएगा। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मॉम टोल्ड डैड, तो मॉम की जगह क्या आएगा, शी, प्रोनाउन आएगा। मॉम टोल्ड डैड शी वॉज है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो हैड बीन, शी हैड बीन कुकिंग, क्योंकि फोर्थ फॉर्म ही हमें चाहिए, फोर्थ फॉर्म ही यहाँ पे है, कुकिंग योर। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, किस में चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ही सेड टू मी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अपनी एज्यूम कर लेते हैं, ही मॉम सेड टू मी, मॉम ने मुझसे कहा, तो ये है योर, किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। शी हैड बीन कुकिंग, योर है क्या आएगा, शी हैड बीन कुकिंग माई फेवरेट डिश। जो इस तरह के मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोनाउन चेंज किस किस में हो सकते हैं, यू योर में चेंज हो सकता है, यू जो है यूअर्स में चेंज हो सकता है, यू में चेंज हो सकता है, यूअर सेल्फ में चेंज हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे यूअर है, लेकिन यूअर अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब मी किस में चेंज हो सकता है, आई में चेंज हो सकता है, मी में चेंज हो सकता है, माइन में चेंज हो सकता है, माई सेल्फ में चेंज हो सकता है। तो हमने सेंटेंस के मुताबिक जो हमारा टेंस दिया हुआ है, उस टेंस के मुताबिक हमने यहाँ पे माई लगाया। मॉम टोल्ड, मॉम ने बताया, डैट शी हैड बीन कुकिंग माई फेवरेट डिश। यहाँ पे पहले डायरेक्ट क्या था, मॉम ने कहा कि मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो गया, मैं किसी और को बता रहा हूँ। मॉम ने बताया कि वो मेरी फेवरेट डिश बना रही थी, क्या आ गया, मेरी फेवरेट डिश आएगी तो माई फेवरेट माई फेवरेट डिश होगा। नंबर 2 है दे सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा, तो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, दे सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, दे टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, डैट आएगा, दे टोल्ड हर डैट वी वर लिसनिंग टू सॉन्ग ऑन यूट्यूब, हम यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है,
किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वुई फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब किसमें चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। दे टोल्ड डेट हर, वुई की जगह क्या आ जाएगा? दे, क्योंकि दे प्रोनाउन है तो दे ही आएगा। दे हेल्पिंग वर्ब वर है यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो क्या आएगा? हैड बीन। दे हैड बीन लिसनिंग, लिसनिंग ही आएगा क्योंकि इसकी भी जो है वर्ब की फॉर्म फोर्थ ही लगती है, आईएनजी वर्ब भी लगती है। दे हैड बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। अब इसका मतलब देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है। दे सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा कि हम यूट्यूब पर सॉन्ग सुन रहे थे। अब इनडायरेक्ट क्या हो गया? उन्होंने बताया कि वो यूट्यूब पर सॉन्ग सुन रहे थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम सुन रहे थे, लेकिन यहाँ मैं किसी और को बता रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम सुन रहे थे, मैं उसको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि वो यूट्यूब पर सॉन्ग सुन रहे थे। ये हमारा टेंस बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास द नर्स सैड, नर्स ने क्या कहा है? द नर्स सैड, नर्स ने कहा बेबी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बेबी को फीवर हो रहा था, बेबी को बुखार हो रहा था, तो इसको चेंज कर लेंगे। द नर्स सैड की जगह क्या आएगा? टोल्ड डैड, द नर्स टोल्ड डैड। अब बेबी यहाँ पे एक तरह से एक नाम है, क्योंकि ये किसी के साथ भी चेंज नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताया जा रहा है, तो बेबी ही रहेगा। द नर्स टोल्ड डैड बेबी वॉज है, किसमें चेंज होगा? हैड बीन में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैड बीन, बेबी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। मीनिंग देख लेते हैं। नर्स ने कहा कि बेबी को बुखार हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है? नर्स ने बताया कि बेबी को बुखार हो रहा था। सेम वही टेंस है, लेकिन क्या है कि हमने इसकी थोड़ी सी टेंसेस में चेंज ले आए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। ठीक है जी, ये थे हमारे टेंसेस, जो कि 6 टेंसेस हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज तो होगा। तो हम प्रोनाउन को तो चेंज करके देखें, टेंस हम चेंज नहीं करते। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, टेंस विल नॉट बी चेंज बट प्रोनाउन विल बी चेंज, टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। अब टेंस क्या है और प्रोनाउन क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच ये हमारा पहला सेंटेंस होता है, ही सेज टू मी। ठीक है जी, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच आ गई। अब जब भी इस रिपोर्टिंग स्पीच में, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट टेंस, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, जैसा कि मैंने लिखा है ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। तो हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ही सेज टू मी, हम यहाँ पे लिखेंगे ही सेज टू, किस में चेंज होगा? टेल्स में चेंज होगा। ही टेल्स, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। पिछले टेंसेस में सेड टू था, पास्ट में था तो हमने टोल्ड लिखा, सेकंड फॉर्म लिखी। यहाँ फर्स्ट फॉर्म है सेज टू तो हमने टेल्स लिख दिया, सेज टू की जगह आ गया टेल्स, फर्स्ट फॉर्म। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे वही डैट आएगा। अब प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, तो प्रोनाउन को तो चेंज करें। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा। ही टेल्स मी डैट, आई की जगह क्या आ जाएगा? ही वर्क फॉर, बाकी टेंस को हमने नहीं छेड़ना, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिखेंगे। ही वर्क फॉर माई कंपनी। अब यहाँ पे टेंस को समझना भी है थोड़ा। आई वर्क फॉर माई कंपनी, मैं अपनी कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? ही टेल्स मी, उसने मुझे बताया कि ही वर्क फॉर माई कंपनी है, माई किस में चेंज होगा? अब माई चेंज हो जाएगा यहाँ पे हिज में, ही वर्क फॉर हिज कंपनी। ठीक है जी, अब इसकी मीनिंग देखते हैं।
ही सेज टू मी आई वर्क फॉर माई कंपनी। वो मुझे बताता है कि मैं अपनी कंपनी के लिए काम करता हूँ। अब इनडायरेक्ट क्या आया, ही टेल्स मी डैट, वो मुझे बताता है कि ही वर्क फॉर हिज कंपनी, वो अपनी कंपनी के लिए काम करता है। सिंपल चेंज हो गया। एक और देख लेते हैं। शी सेज, वो कहती है, आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर बुक, मैं इंग्लिश ग्रामर बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अब क्या करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास इंडेफिनेट है, यानी कि प्रेजेंट में है, तो हमने इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही छोड़ देंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे। शी सेज है तो क्या आएगा, शी टेल्स, इन्वर्टेड कॉमास, डैट। आई है किसमें चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। शी टेल्स डैट शी इज रीडिंग। अब एम की जगह हमने इज इसलिए लगाया क्योंकि प्रोनाउन चेंज हुआ है। प्रोनाउन चेंज हुआ है तो हमने प्रोनाउन को चेंज किया, तो हमने प्रोनाउन के हिसाब से फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब लगाने से टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही रहेगा ना। शी इज रीडिंग इंग्लिश ग्रामर बुक। ठीक है जी। शी टेल्स दैट शी इज रीडिंग इंग्लिश ग्रामर बुक। अब टेंस को पहचानते हैं। शी सेज, वो कहती है, मैं इंग्लिश ग्रामर बुक पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी और को बता रहा हूँ। शी टेल्स डैट, वो बताती है कि शी इज रीडिंग, कि वो इंग्लिश ग्रामर बुक ही पढ़ रही है, वही टेंस है, कोई इसमें चेंज नहीं है। नेक्स्ट है दे से टू मी, वो मुझसे कहते हैं, वी डोंट लाइक सेल्फिश पीपल, हमें सेल्फिश लोग नहीं पसंद, हमें सेल्फिश लोग पसंद नहीं है। चेंज कर लेते हैं। दे से टू मी है किसमें चेंज होगा, टेल में, क्योंकि एस नहीं आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे सेड मी डैट वी, फर्स्ट पर्सन है, आई वी है, तो किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। दे टेल मी डैट दे, बाकी हमने चेंज नहीं करना टेंस को, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने हैं। दे डोंट लाइक सेल्फिश पीपल, दे डोंट लाइक सेल्फिश पीपल। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। दे से टू मी वी डोंट लाइक सेल्फिश पीपल, वो मुझसे कहते हैं कि उन्हें सेल्फिश लोग पसंद नहीं है। अब मैं किसी और को बता रहा हूँ उसकी बात। दे टेल मी डैट दे डोंट लाइक सेल्फिश पीपल, वो मुझे बताते हैं कि उन्हें सेल्फिश लोग पसंद नहीं है, उन्हें सेल्फिश लोग पसंद नहीं है। ठीक है, मैं अपने अल्फाजों में कह रहा हूँ। ये थे हमारे वो टेंस जो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में आ जाए या फ्यूचर टेंस में आ जाए, अगर यहाँ पे ही विल आ जाए, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी अगर आ जाता है, तब भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, तब भी हमने इसको चेंज नहीं करना, टेंस को हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना, सिर्फ हमने चेंज करना है प्रोनाउन को। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में आ जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। ये 3 सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस इसलिए की है। अब हम बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, कि उसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम WH वाले करेंगे कि वो कैसे होंगे। तो WH वर्ड वाले में पहला हमारे पास टेंस है माई मदर सेड टू मी, मेरी वालदा ने मुझसे कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब क्योंकि WH वर्ड है, WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस अलग हैं, अब इनको बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन रह गया है हमारे पास, इफ यू आर, क्योंकि ये आर यू गोइंग होम टुडे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस था। जैसा कि मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव टेंसेस में हम टेंस भी चेंज करते हैं और प्रोनाउन भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आर की जगह आएगा वर। ठीक है जी, टेंस हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे विल है और तो यहाँ पे क्या आएगा, विल चेंज हो जाता है वुड में, तो ये हमारा वुड में चेंज हो जाएगा।
अब हम आगे हैं WH वर्ड्स में कि जिसमें WH वर्ड पहले आ जाते हैं इंटेरोगेटिव टेंस में, उसे कैसे चेंज करेंगे। माई मदर सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, मेरी मदर ने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहते हो। इसको चेंज कर लेते हैं, माई मदर सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। माई मदर टोल्ड मी डैट। अब WH वर्ड वैसे ही रहेगा, हम वैसे ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करना। इसमें इफ या वेदर का यूज नहीं होगा। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर, हैज, हैव, हैड आएगा, जब हेल्पिंग वर्ब आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में, तब हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है जी। अगर WH वर्ड आएंगे तो इनको वैसे ही लिखेंगे। हमने लिख दिया व्हाट। अब यहाँ पे हमने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है जी। अब हमने इसको प्रोनाउन भी चेंज करना है और इसका टेंस भी चेंज करना है। पहले टेंस है किसमें, व्हाट डू यू वांट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट किसमें चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है। तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट में ही चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अब पहले हमने सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट हमारा है यू, सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पर है मी, यहाँ पर है यू। अब मी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेंटेंस में है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब यहाँ पे आएगा कि मैं क्या चाहता हूं, तो मी की जगह क्या आएगा, व्हाट आई क्या आएगा, व्हाट आई। अब क्योंकि यहाँ पे हमने लिखना है पास्ट इंडेफिनेट में, इसको चेंज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट आई वांटेड। ठीक है जी, व्हाट आई वांटेड, मैं क्या चाहता था। पहला क्या था, डायरेक्ट स्पीच, माई मदर सेड टू मी, मेरी मदर ने मुझसे कहा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब मैं किसी और को बता रहा हूं, मेरी मदर ने मुझसे कहा कि मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू अली, ये टीचर है दोस्तों, आर। द टीचर सेड टू अली, टीचर ने अली से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, वेयर आर यू गोइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चेंज कर लेते हैं। द टीचर सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, द टीचर टोल्ड अली, इन्वर्टेड कॉमास हटे, डैड। द टीचर टोल्ड अली डैड वेयर आर यू गोइंग। WH वर्ड हमने ऐसे ही लिखा, वेयर आर यू गोइंग है तो क्या आएगा, वेयर यू है, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट आता है, क्योंकि WH वर्ड्स के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हमारा जो है सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर, अली है, अली का प्रोनाउन ही आएगा, वेयर ही। अब ही आ गया तो ही के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा हमने टेंस चेंज करना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉज, वर। ही के साथ क्या यूज होगा, वॉज, वेयर ही वॉज गोइंग, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ING फॉर्म आती है, तो ये हमारा चेंज हो गया। द टीचर सेड टू अली वेयर आर यू गोइंग, टीचर ने अली से कहा कहाँ जा रहे हो। अब मैं किसी और को कैसे बताऊंगा, द टीचर टोल्ड अली, टीचर ने अली से कहा कि वो कहाँ जा रहा था। ठीक है जी। इस तरह से WH वर्ड्स हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब हमारा जो अगर शुरू में आ जाता है तो उसको हटाने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। अगर WH वर्ड से होगा तो WH वर्ड्स को हमने इस तरह करना है कि पहले WH वर्ड से लिखना है, जो भी वर्ड है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, वो वैसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसकी फॉर्म लिखनी है। टेंस भी चेंज करना है और प्रोनाउन भी चेंज करना है इंटेरोगेटिव टेंसेस में। ये हमारे हो गए WH इंटेरोगेटिव वाले टेंस। इससे पहले हमने टेंसेस को चेंज किया। अब और तरीके से भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, जो कि ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, एडवाइस, एक्सक्लेमेटरी के साइन होते हैं,
यानी कि उन टेंसेस को कैसे चेंज किया जाएगा, तो उसकी छोटी सी ट्रिक और कॉमन सेंस में थोड़ा सा जो है वो इजाफा करना है ताकि हम आसानी से पहले टेंस को समझ सके। जैसे नंबर 1 में हमारे पास है द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग ये ऐसा वर्ड है जिससे हमें पढ़ते ही पता चल रहा है कि कोई ऑर्डर किया जा रहा है, रुक जाओ, स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग रोक दो या सिगरेट मत पियो। ठीक है जी, ये एक ऑर्डर किया जा रहा है। अब द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर पेशेंट से या मुझसे सख्ती से बात कर रहा है, स्टॉप स्मोकिंग। अब हमने इसको चेंज करना है। द डॉक्टर सेड टू किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। ठीक है जी, इस तरह के भी आ जाते हैं। जो पहले हमने टेंस किए वो सिंपल टेंस थे कि दो लोगों के दरमियान बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आएगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एक्सक्लेमेटरी, लेकिन उसको पहचानना भी उतना ही आसान है। अब यहाँ पे देखें स्टॉप स्मोकिंग है तो हमें सिंपल पता चल गया कि यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है। गेट आउट ऑफ द माई रूम, ये क्या है, ऑर्डर है। जब टेंसेस को हम 3-4 करेंगे तो हमें इस चीज का भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने आसान है। द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी डैड, सैड टू किस में चेंज हो गया, ऑर्डर्ड में, मी डैड। द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी, डैड नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे इस तरह के टेंसेस में डैड नहीं आता। द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। ये सिंपल थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके हमने टेंस को बनाना है। द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। अब मैं किसी और को बता रहा हूं कि डॉक्टर ने मुझे ऑर्डर किया कि मैं स्मोकिंग ना करूं। ठीक है जी, सिंपल। नेक्स्ट है दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा गेट आउट ऑफ द कार। ठीक है जी, गेट आउट ऑफ द कार, या यहां पे दे की जगह मैं लिख लेता हूं पुलिस मैन, ये ज्यादा सूट रहेगा। ठीक है जी, पुलिस मैन सेड टू हिम, पुलिस मैन ने उससे कहा गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकल जाओ। तो क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। पुलिसमैन, पुलिसमैन उसका दोस्त तो नहीं है, जाहिर है उसको ऑर्डर ही करेगा। सेड टू की जगह आ गया ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हिम, पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार। अब इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस नहीं है, ये सिंपल प्रोवर्ब्स वाले टेंस हैं जिसको हमने पहचान के लिखना है कि वो ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, एक्सक्लेमेटरी है, सजेशन है, तो हमने उस हिसाब से उसको चेंज कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट टेंस है हमारे पास, शी आस्क्ड मी कैन आई हैव एन एप्पल, उसने मुझसे पूछा कैन आई हैव एन एप्पल, क्या मैं एप्पल ले सकता हूं। ये किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, पूछा जा रहा है। ठीक है जी, सेंटेंस देख के आपको पता चल गया कि कोई किसी से पूछ रहा है क्या मैं सेब ले सकता हूं, तो ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेंगे। शी आस्क्ड मी, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड कैन आई हैव एन एप्पल, क्या मैं एप्पल ले सकती हूं। तो एप्पल, कैन है हमारे पास, कैन किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा। कुड में कैसे चेंज होगा, शी रिक्वेस्टेड, अब क्योंकि यहाँ पे सवाल हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है जी, शी रिक्वेस्टेड इफ। अब आ गया आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। She asked, "Can I have an apple?" She asked if she, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है कैन, कैन किस में चेंज होगा, कुड में। इफ शी कुड हैव एन एप्पल। ठीक है जी, ये अच्छा हुआ कि इसमें एक हमारा टेंस जो है वो इंटेरोगेटिव में भी आ गया ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें टेंस चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है तो बिल्कुल करना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सैड मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं ग्लास ऑफ वाटर ले सकता हूं। ही सैड है, क्या कहा जा रहा है, तो फिर सैड, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे ही आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है जी, ये पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा।
ही आस्क्ड मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। इफ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ही आस्क्ड इफ ही में है, किसमें चेंज होगा, माइट में चेंज हो जाएगा। इफ ही माइट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, अब हैव है, हैज नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ हैड आएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं दोस्तों, प्रोवर्ब्स है, लेकिन हैव चेंज होके हैड में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि मे माइट में चेंज हो गया तो हैव हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़े से कॉमन सेंस के जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन के साथ तो आप उसको पढ़ के इजीली उसका आंसर निकाल लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको पता होने चाहिए कि कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है, कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज हो रहा है। थोड़ा सा ये पढ़ना है, थोड़ा सा आपने उसकी मीनिंग करनी है और आपके आंसर आपके फिंगर पे आ जाएंगे। लास्ट टू सेंटेंस है हमारे पास। द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अब यहाँ पे क्या है, खुशी दिखाई जा रही है। द प्लेयर सेड हुर्रा, तो यहाँ पे हमें फौरन से पता चल गया कि यहाँ पे एक खुशी दिखाई जा रही है, तो हम लिखेंगे द प्लेयर्स सैड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा, क्योंकि खुशी की बात हो रही है। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या जॉयफुली भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, इस तरह के टेंसेस में पाबंदी नहीं है। ठीक है जी, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी के साथ वो कह रहे हैं डैड वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। प्लेयर्स हैं, ज्यादा सारे हैं, प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा। डैड दे हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। दे हैड वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके थे। ठीक है जी, नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट हमारे पास टेंस है। द टीचर सेड टू पार्टिसिपेंट्स, टीचर ने पार्टिसिपेंट से कहा ब्रावो यू हैव वॉन द कंपटीशन, आप कंपटीशन जीत चुके हैं। अब टीचर यहाँ पे एक उस्ताद है जो कि स्टूडेंट से, पार्टिसिपेंट से कह रहा है, तो जब भी इस तरह के टेंसेस में उस्ताद और शागिर्द का लफ्ज आ जाए तो आपने क्या यूज करना है, द टीचर अपलॉडेड। ठीक है जी, द टीचर अपलॉडेड टू पार्टिसिपेंट्स, टीचर्स ने पार्टिसिपेंट से कहा, क्या कहा, ब्रावो यू हैव वॉन द कंपटीशन। अब ब्रावो को हटाया तो हमने अपलॉडेड का यूज किया सेड टू की जगह पे, फिर ब्रावो की जगह जो है हमने एक्सक्लेम का साइन है, तो हमने उसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, यू हैव वॉन द कंपटीशन। अब यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। पार्टिसिपेंट्स कौन है, पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है, तो इसकी जगह क्या आएगा, ज्यादा है तो दे आएगा, प्लूरल है। ठीक है जी, द टीचर अपलॉडेड टू पार्टिसिपेंट्स दैट दे हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या आएगा, दे हैड वॉन द कंपटीशन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एडवाइस की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, एक्सक्लेमेशन यानी खुशी वाले या गम वाले टेंसेस होते हैं, उसको हमने उसी तरीके से मैनेज करना होता है। एग्जामिनर अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन देगा, हुर्रा वाला यानी खुशी वाला, जॉयफुली वाला, तो उसमें आपको या तो एडवाइस वाली भी एक ऑप्शन मिलेगी, सजेशन वाली भी मिलेगी, ऑर्डर वाली भी मिलेगी, एक्सक्लेमेशन वाली भी मिलेगी, लेकिन आपने पहचाना है कि एक्सक्लेम्ड कहाँ पर आ रहा है, वही टेंस आपका सही होगा। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने नरेशंस को सीखा। आई होप आपको ने इस वीडियो से बहुत फायदा उठाया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। इसके बाद हम कंडीशनल टेंसेस को डिस्कस करेंगे, प्रेपोजिशंस को, जितने भी आगे ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक की वीडियो भी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे
तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके।